जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन की इस दिव्य प्रभा में आपका स्वागत है। चारों ओर पवित्रता और शांति का वास है। आज हम उस देवी की आराधना करेंगे जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से गोरा वर्ण प्राप्त किया और जो करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण कथा, उनकी विस्तृत पूजा विधि, उन्हें प्रसन्न करने वाला शुभ रंग और भोग। तो इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए और चलिए भक्ति के इस अमृत को ग्रहण करते हैं। माँ महागौरी की कथा। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के दौरान धूल, मिट्टी और धूप के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया तो उन्होंने स्वयं गंगा जल से देवी पार्वती के शरीर को धोया। गंगा जल के स्पर्श से देवी का शरीर बिजली की कौन के समान अत्यंत श्वेत और उज्जवल हो गया। इसी कारण उनका यह स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महागौरी स्वरूप यह दर्शाता है कि तपस्या और भक्ति की अग्नि में जलकर व्यक्ति अपने सभी पापों और कालिमा को धोकर परम पवित्र और तेजवान बन सकता है। माँ महागौरी शांति और करुणा का प्रतीक है और भक्तों के सभी दुखों को हरने वाली है। महागौरी का स्वरूप। माँ महागौरी 4 भुजाओं वाली है। वह वृषभ पर सवार है जो धर्म का प्रतीक है। उनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है, जबकि अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। वह श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, जो उनकी पवित्रता को दर्शाते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महागौरी की आराधना से अविवाहित कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले कलश और स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें। माँ महागौरी को सफेद या पीले रंग का वस्त्र और पुष्प, विशेषकर मोगरा या सफेद फूल अर्पित करें। उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें और अंत में सपरिवार आरती करें। इस दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। उन्हें प्रेम से भोजन कराकर दक्षिणा और उपहार दें। नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा में रंग और भोग का विशेष महत्व होता है। यह देवी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सरल माध्यम है। माँ महागौरी का प्रिय रंग उनकी पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सफेद रंग पवित्रता, शांति, शीतलता और देवी के उज्जवल स्वरूप को दर्शाता है। भक्तों को पूजा के दौरान सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में माँ को सफेद फूल जैसे मोगरा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में पीले या गुलाबी रंग को भी शुभ माना जाता है, जो आशावाद और स्त्रीत्व का प्रतीक है। माँ महागौरी को नारियल का भोग अति प्रिय है। महाअष्टमी पर कन्या पूजन के कारण एक विशेष भोग का मिश्रण भी तैयार किया जाता है। नारियल या नारियल से बनी मिठाई जैसे नारियल की बर्फी या नारियल की खीर। मान्यता है कि नारियल का भोग लगाने से माँ भक्तों को धन, संपत्ति और संतान सुख का आशीर्वाद देती है। हलवा पूरी और काले चने का प्रसाद। यह भोग पारंपरिक रूप से कन्या पूजन के लिए तैयार किया जाता है और इसे माँ के 9 स्वरूपों को समूह रूप से अर्पित किया जाता है। नारियल को सभी पापों का भंजन करने वाला माना जाता है। महागौरी को इसका भोग लगाने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और मन की शुद्धि होती है। भोग लगाने के बाद प्रसाद को पहले कन्याओं में और फिर परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। तो यह थी महागौरी माता की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। इस महाअष्टमी पर पूजा करें, कन्या पूजन करें और जीवन में अद्भुत सकारात्मकता महसूस करें। आज के दिन अपनी आस्था को मजबूत बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सटीक और सही जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं आपने आज माँ को कौन सा भोग लगाया। जय माँ शेरा वाली, बोल साचे दरबार की जय।